आगे बढ़ते हैं। Path difference introduced by a transparent sheet. Path difference introduced by a transparent sheet. एक सोर्स ऑफ लाइट है, यहां से कोई रे या वेव फ्रंट स्टार्ट हुई, उसके रास्ते में हमने एक टी थिकनेस की ट्रांसपेरेंट शीट डाल दी। उसके रास्ते में हमने एक टी थिकनेस की ट्रांसपेरेंट शीट डाल दी। दिस इज द पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन P, या पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन नहीं, आप ये मान करके चलो कि इन ए गिवन टाइम, इन ए गिवन टाइम 0 to capital T, I am saying that the ray reaches to P in capital time T, यानी ये T टाइम में यहां से लेकर के यहां तक का टाइम जो है वो किसके बराबर है? कैपिटल T के बराबर है। इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट, इन द एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट, अगर ये ट्रांसपेरेंट शीट एब्सेंट होती, ऐसे कर लेता हूं मैं, यही सोर्स है, यहां पर एब्सेंस ऑफ ट्रांसपेरेंट शीट है, द रे विल या वेव फ्रंट विल ट्रेवल more than previous distance or less than previous distance in the same time capital T. more, कितने लोगों को ये बात समझ में आती है? ज्यादा डिस्टेंस में मोटी सी बात है, एक एथलीट दौड़ रहा है, ठीक है, और वो एथलीट दौड़ रहा है सिंपल पाथ के ऊपर दौड़ रहा है। दूसरा, वही एथलीट है, बीच में आपके पास कुछ हिस्से में बालू आ गई या कुछ हिस्से में पानी डाल दिया, तो क्या वो पर्टिकुलर डिस्टेंस को उतने टाइम में क्रॉस कर पाएगा या ज्यादा टाइम ले जाएगा? तो मोटी सी बात है कि भाई इन द एब्सेंस ऑफ हर्डल वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगी एंड इन द प्रेजेंस ऑफ हर्डल वो कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगी। तो मैं मान करके चल लेता हूं कि आपके पास इन द गिवन टाइम T वो आपका P डैश के ऊपर पहुंचती है, वो आपका किसके ऊपर पहुंचती है? P डैश के ऊपर पहुंचती है। इसका मतलब क्या हुआ आपके पास? इसका मतलब ये हुआ कि भाई हमारे पास ये जो हमारा ट्रांसपेरेंट मीडिया है इसने डिस्टेंस को कम कर दिया या टाइम को ज्यादा कर दिया, या टाइम को क्या कर दिया? ज्यादा कर दिया। डिस्टेंस को कम कर दिया या फिर उल्टा गांव में क्या कर दिया? टाइम को ज्यादा कर दिया। इन द एब्सेंस ऑफ दिस ये कम टाइम लेती है, इन द एब्सेंस ऑफ दिस विल ट्रेवल मोर डिस्टेंस इन द गिवन टाइम। इतने डिस्टेंस का फर्क पड़ गया।
इतने डिस्टेंस का फर्क पड़ गया। ठीक है बेटा, यानी मैं यूं कहूं कि आपके पास पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो P ही है, पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन तो क्या है, P ही है, बट अगर इसकी एब्सेंस होती है तो ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता। अगर इसकी एब्सेंस होती तो क्या ट्रेवल करता, ये ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करता। यानी हमारे पास एक एडिशनल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस हो गया। क्या इंट्रोड्यूस हो गया, हमारे पास एक एडिशनल path difference introduced हो गया due to a transparent material and that is said to be optical path difference. That is said to be optical path difference. That is said to be optical path difference. कल हम यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट डिस्कस कर रहे थे और हमने सीधा सीधा डिस्कस किया कि भाई हमारे पास ये पॉइंट P है, किस डिस्टेंस के ऊपर है, y डिस्टेंस के ऊपर है, ये मेरे पास कैपिटल D डिस्टेंस है, ये मेरे पास स्मॉल d डिस्टेंस है एंड द पाथ डिफरेंस वाज फाउंड टू बी इक्वल टू YD अपॉन कैपिटल D। पर अब इस बार हमने क्या कर दिया, अब हमने इस बार इसके रास्ते में एक T थिकनेस की ट्रांसपेरेंट शीट डाल दी। तो अब इसका मतलब ये हो गया कि भाई हमारे पास ये डिस्टेंस तो इसको ट्रेवल करना ही करना था, बट इसने क्या ले लिया, ज्यादा टाइम ले लिया। उस ज्यादा टाइम में कुछ डिस्टेंस इसको और ट्रेवल कर जाना था, जो कि आपका एडिशनल पाथ डिफरेंस आपका जनरेट हो गया। तो अब हमारे पास ये जो डिस्टेंस है P डैश, जो एडिशनल डिस्टेंस हमारा ट्रेवल हुआ, वो इस पाथ डिफरेंस में और ऐड हो जाएगा और वो जो आपका दूसरा पाथ डिफरेंस है उसको क्या कहते हैं, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ठीक है बेटा, तो ये P डैश किसके बराबर है, ये P डैश किसके बराबर है, ये कैलकुलेट करना है मेरे को। मुझे लगता है कि यहां से लेकर के यहां तक के पाथ की वजह से कोई चेंज नहीं आना, नहीं आना ना कोई भी चेंज। यहां से लेकर के यहां तक के पाथ में भी कोई चेंज नहीं आना, जो भी चेंज आना है वो तो केवल हम यहां से लेकर के यहां तक का टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। स्लैब के एक कोने से लेकर के स्लैब के दूसरे कोने तक का टाइम क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल एंड इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल, इन द प्रेजेंस ऑफ मटेरियल टाइम कैलकुलेट करके और उस टाइम को इन द एब्सेंस ऑफ मटेरियल स्पीड से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया इसने, T डिस्टेंस ट्रेवल किया। कितने टाइम में ट्रेवल किया, लेट दिस टाइम इज डेल्टा T। इतने डेल्टा T टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हो, इतने ही आपका टाइम में एयर में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता हो। आई एम राइटिंग, कैलकुलेट कर रहा हूं मैं, व्हाट इज T, व्हाट इज T, T इज अनडाउटली, कितने लोगों को समझ में आया, T is thickness of slab, T is, don't be confused, T is thickness of slab, not time. Delta T is time. What is the speed inside the slab, V। स्लैब के अंदर स्पीड किसके बराबर है, V के बराबर है। एक कोने से लेकर के दूसरे कोने तक जाने में टाइम कितना लिया, डेल्टा T टाइम लिया, तो स्मॉल t किसके बराबर हो गया, V डेल्टा T। इन द एब्सेंस ऑफ स्लैब
सेम टाइम में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन एयर इन टाइम डेल्टा टी कितने के बराबर बेटा? सी डेल्टा टी। कितने लोगों को इक्वेशन समझ में आई? सेकंड भाई, एयर में स्पीड किसके बराबर? सी के बराबर। टाइम कितना लिया? डेल्टा टी। डिस्टेंस कितना ट्रेवल हो गया? सी डेल्टा टी। एक्स ज्यादा या टी ज्यादा? एक्स ज्यादा। कितना ज्यादा? दैट इज द पाथ डिफरेंस, ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया? एक्स माइनस टी के बराबर। ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस किसके बराबर हो गया? ना तो मेरे को एक्स पता, एक्स नहीं पता मेरे को, आई डोंट नो व्हाट इज एक्स, आई नो व्हाट सी बाई वी इज इक्वल टू म्यू। ना मेरे को डेल्टा टी पता। कैलकुलेट करके बताओ मेरे को, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ एक्स माइनस टी? V delta T is equal to T। तो हमें थिकनेस ऑफ द स्लैब तो पता होगी ना, V delta T को T पुट कर दो। आई वांट दिस आंसर, आई वांट दिस आंसर, आई वांट दिस आंसर। शाबाश, करो कैलकुलेट, बाकी लोग भी करो, क्यों नहीं आता? चार बच्चों ने सॉल्व कर दिया, बाकी लेके बैठ गया, हो गया बस, सही है। अरे बाकी अपना तो करो, उन्होंने किया है। अब कितने लोगों का सॉल्व हो गया? ओके, चलो आपने जैसे भी किया है सही है। मैं इसको कुछ इस तरह से सॉल्व करता हूं। इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से डिवाइड कर देता हूं। एक्स बाई टी इज इक्वल टू सी बाई वी। एक्स बाई टी किसके बराबर आपका? सी बाई वी के बराबर है। तो एक्स इज इक्वल टू व्हाट? म्यू टी। हमें कैलकुलेट क्या करना है? हमें कैलकुलेट करना है एक्स माइनस टी। एक्स माइनस टी किसके बराबर हो गया? म्यू माइनस वन इंटू टी के बराबर हो गया। तो दिस इज द ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इंट्रोड्यूस्ड बाय ए ट्रांसपेरेंट स्लैब ऑफ थिकनेस टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू। This is the additional path difference introduced by a transparent slab of thickness T, refractive index what? Mu. Now, let me discuss with you. There will be a shift in central maxima when a transparent sheet is introduced in one of the path.
in front of one of the slit. कैलकुलेट करता है. Shift in position of central maxima shift in position of central maxima when a transparent sheet is placed in front of a slit. अगर कोई ट्रांसपेरेंट शीट है किसी स्लिट के अपोजिट प्लेस कर दी जाती है तो आपका सेंट्रल मैक्सिमा जो कि y इज इक्वल टू 0 के ऊपर आ रहा था, सेंट्रल मैक्सिमा कहां पर आ रहा था? y इज इक्वल टू 0. व्हाट इज y? y is the distance from a point which is equidistant from s1 and s2. क्या आया मेरे पास? ये मेरे पास आया, ये हमने यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का सेटअप लिया, ये s1 है, ये s2 है, दिस इज द पॉइंट p और ये आपका पॉइंट o है, said to be the center of screen which is equidistant from what? S1 and S2. और पहले हमारे पास ज्योमेट्रिकली क्या आ रहा था? हमारे पास दिस डिस्टेंस इज y and y was equal to 0 for central maxima. y किसके बराबर था आपका? 0 के बराबर था. किसके लिए था? सेंट्रल मैक्सिमा. क्योंकि पाथ डिफरेंस किसके बराबर आ रहा था? पाथ डिफरेंस आ रहा था मेरे पास y d अपॉन कैपिटल डी. इसको मैक्सिमा के लिए किसके बराबर पुट किया? n लैम्डा. एंड फॉर सेंट्रल मैक्सिमा n इज इक्वल टू 0, देयरफॉर y इज इक्वल टू 0. पर अब हमने क्या किया? हमने क्या किया? हमने एक यहां पर एक के पाथ में t थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट डाल दी. t थिकनेस की म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की शीट डाल दी. देन व्हाट विल बी द इफेक्टिव पाथ डिफरेंस? टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर बेटा? टोटल पाथ डिफरेंस किसके बराबर? n लैम्डा के बराबर. किसके लिए भला? मैक्सिमा के लिए. एंड व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ पाथ डिफरेंस हियर? यहां पर आपके पास ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा. ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस प्लस ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू n लैम्डा. व्हाट इज ज्योमेट्रिकल पाथ डिफरेंस? y d अपॉन कैपिटल D. This was the value calculated for the optical path difference plus mu minus 1 into t. Mu minus 1 into t के बराबर is equal to what? 0 for central maxima. n is equal to 0. अगर कोई और मैक्सिमा निकालना है तो n की वो वैल्यू पुट कर दो. तो यहां से मेरे पास y किसके बराबर कैलकुलेट हो गया? आ गया म्यू माइनस 1 इंटू टी इंटू और कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी और विद
minus sign. This is the position of central maxima. Here y is to be calculated with negative value. y जो आ रहा है आपके पास वो क्या आ रहा है आपका नेगेटिव वैल्यू आ रही है। इसका मतलब सेंट्रल मैक्सिमा ओरिजिनल मैक्सिमा से यानी U से नीचे आएगा। ठीक है, आप खुद सोचो, आप खुद सोचो, ये S1 ये S2 ये U, S1 से लेकर के O तक का टाइम, S2 से लेकर के O तक का टाइम सेम है, सेम फेज मैक्सिमा आ गया। अब S1 से लेकर के O तक का टाइम और S2 से लेकर के O तक का टाइम सेम नहीं है, नहीं है ना, क्योंकि S2 के पास में आपने हर्डल डाल दिया। तो टाइम सेम चाहिए तो क्या करोगे, आपको टाइम सेम चाहिए। S1 से गिवन पॉइंट तक आपका, S1 से गिवन पॉइंट तक आपका, S1 से गिवन पॉइंट तक आपको टाइम सेम चाहिए। तो डिस्टेंस फ्रॉम S2 घटना चाहिए, बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए, क्योंकि S2 वाले के बीच में हर्डल है। तो वो वाला डिस्टेंस क्या करें हम, कम करें। तो अगर वो वाला डिस्टेंस अगर हम कम करेंगे तो आपका ये जो पॉइंट है ये किधर शिफ्ट होगा, P की तरफ शिफ्ट होगा, Q की तरफ शिफ्ट होगा, Q की तरफ शिफ्ट होगा। तो इसलिए आपका सेंट्रल मैक्सिमा क्या कर गया आपका बेटा, सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर गया, किधर शिफ्ट कर गया, नीचे की तरफ। कितना शिफ्ट कर गया, कितना शिफ्ट कर गया, इतना शिफ्ट कर गया। एक न्यूमेरिकल बोलता हूं, कर पाते हो तो करो आप। कितनी थिकनेस की ग्लास शीट डालूं, ग्लास के लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2। कितनी थिकनेस की ग्लास शीट डालूं कि सेंट्रल मैक्सिमा फर्स्ट मैक्सिमा की पोजीशन के ऊपर शिफ्ट कर जाए। क्वेश्चन समझ रहे हो भाई, यहां पर क्या बढ़ना था, यहां पर क्या बढ़ना था, इन द एब्सेंस ऑफ दिस शीट फर्स्ट मैक्सिमा बढ़ना था। यहां पर क्या बढ़ना था, सेंट्रल मैक्सिमा। यहां पर क्या बढ़ना था, फर्स्ट मैक्सिमा। तो कितनी थिकनेस की शीट डालूं, कितनी थिकनेस की शीट डालूं कि आपका सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट कर जाए किसके ऊपर, फर्स्ट मैक्सिमा के ऊपर, इन कंपैरिजन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड, इन कंपैरिजन ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट यूज्ड। कितनी थिकनेस की ग्लास शीट इंट्रोड्यूस करें इन द पाथ ऑफ वन ऑफ द सोर्स सो दैट सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट्स टू द पोजीशन ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा। माइनस, माइनस तो हटा दो उसको, 2 लैम्डा। मैं मोटी सी बात है, द शिफ्ट इंट्रोड्यूस्ड इज म्यू -1 इंटू टी, नहीं म्यू -1 इंटू टी इंटू d/d। दिस इज द शिफ्ट प्रोड्यूस्ड बाय द शीट। और कितना शिफ्ट बता रहा है, कहां पर पहुंचा, फर्स्ट मैक्सिमा। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ फर्स्ट मैक्सिमा फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा,
लैम्डा डी डिवाइडेड बाय स्मॉल डी, डी से आपका डी कैंसिल हो गया, कैपिटल डी से कैपिटल डी कैंसिल हो गया, 3/2 माइनस 1, 3/2 माइनस 1 इंटू टी इज इक्वल टू लैम्डा, तो टी इज इक्वल टू व्हाट, 2 लैम्डा। अगर आप 2 लैम्डा की थिकनेस की कोई आप ग्लास शीट रास्ते में डाल दोगे तो फर्स्ट मैक्सिमा आपका